और बात अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की करते हैं। दूसरे चरण को लेकर मतदान जो है वो इस वक्त जारी है। 6 जिलों की 26 सीटों पर वोटिंग चल रही है और 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो रहा है। शाम 6 बजे तक वोट जो है वो डाले जाएंगे और इसी के साथ ही साथ आपको बता दूं कि 20 जो डेलीगेट्स हैं वो अलग अलग देशों से जम्मू कश्मीर में हो रही इस चुनावी प्रक्रिया को देखने के लिए पहुंचे हैं। सेंट्रल कश्मीर की 15 सीटों पर मतदान चल रहा है तो वहीं जम्मू की 11 सीटों पर इस वक्त जो है वोटिंग जारी है। 15,000 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती जम्मू कश्मीर के उन तमाम इलाकों में की गई है जहां पर मतदान जो है वो चल रहा है। इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो तमाम पोलिंग स्टेशंस के बाहर, तमाम मतदान केंद्रों के बाहर जो हैं मौजूद हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। मेहमानों का एक खास पैनल मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहा है। चर्चा करेंगे किस तरीके से संभावनाएं जो हैं वो नजर आ रही है तमाम राजनीतिक दलों को। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर कश्मीर के बदले हालात मिजाज क्या इशारा करते हैं। तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है धनंजय जी आपका। मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता मोहम्मद इमरान काजी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और ललित अंबरदार एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ राजा मुनि वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय से ही शुरुआत करता हूं। डॉक्टर अजय, 20 डेलीगेट्स जो हैं वो पहुंचे हैं और पाकिस्तान का जो एक प्रोपेगेंडा रहता है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है, उन प्रोपेगेंडास को जिस तरीके से भारत ने बीते कुछ सालों में पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर किया है कि ये एक झूठ है, उसके बाद इन डेलीगेट्स के चुनावी प्रक्रिया को देखने को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, क्या प्रतिक्रिया है? स्वागत कर रहे हैं आप लोग इन डेलीगेट्स का? देखिए, भारत में चुनावी प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतंत्र के अंदर जो जनता को मताधिकार का संवैधानिक अधिकार जो दिया है उसका पूरा सदुपयोग करने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता जो है तैयार है। पिछली बार जिस तरह 61% वोट हुआ है, इस बार हम आशा करते हैं कि ये 70% पर जाएगा और चुनाव के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर लोग जो है घरों से निकलकर अधिक से अधिक संख्या में वोट देंगे। राज्य का कैसे पूर्ण दर्जा पुनः वापसी हो, कैसे वहां महंगाई और बेरोजगारी से लोगों को मुक्ति मिले और कैसे जो है वहां स्वास्थ्य और शिक्षा में बेहतरी के लिए जो है सरकारें जो आने वाली सरकारें गठित हों वो काम करेंगी। इन पर कहीं ना कहीं जनता का मुख्य ध्यान है। कौन आया, कौन गया, किसको किसने बुलाया, इस पर किसी को कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह का वोटिंग पैटर्न है सबने देखा है। जम्मू कश्मीर कैसे सुखद उसके विकास के अगली जो क्रम चलने वाला है उसमें उसको कैसे भागीदारी मिले और कैसे वहां जो आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न लगातार उठता रहा है। आतंकवादी घटनाएं जिस तरह हुई हैं जिसके कारण टूरिज्म प्रभावित हुआ है। अभी वैष्णो देवी माता के दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों पर भी कुछ दिन पहले जो है आतंकी हमले हुए। इन सबको से कैसे मुक्ति जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले और जम्मू कश्मीर विकास और खुशहाल जम्मू कश्मीर बरकत के रास्ते पर जम्मू कश्मीर कैसे आगे बढ़े, इसके लिए आज जो है अपने संवैधानिक अधिकारों का लोग पूरा उपयोग करेंगे। डेलीगेशन का स्वागत कर रहे हैं कि नहीं, इतना तो बता दीजिए। डेलीगेशन का स्वागत यदि भारत सरकार लाई है और भारत सरकार के बिहाफ पर वहां डेलीगेशन आया है तो निश्चित तौर पे यदि सरकार का निर्णय है तो हमको लगता है कि उसमें सरकार के निर्णय का इस महीने में किन कारणों से, किन आधारों पर उन्होंने विदेशी लोगों को, विदेशी डेलीगेट्स को लाया है, ये सरकार के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं उनसे आप पूछिएगा। ठीक है। हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं, प्रतिपक्ष में हैं और चुनाव चूंकि राज्य के पूर्ण दर्जा की वापसी को लेकर के है, वहां के महंगाई और बेरोजगारी से लोगों की मुक्ति के लिए है, बिजली की दरें जिस तरह बढ़ गई है उसके लिए है, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास हो और कैसे उनका सुरक्षा और उनका मान सम्मान पुनः लौटे। ठीक है। इन मुद्दों को लेकर के हम जो है कांग्रेस पार्टी एनसी का गठबंधन वहां फील्ड में है और जनता हमको अपार जन समर्थन दे रही है। चुनाव रिजल्ट जो है उसका परिणाम जो आएगा आप देखेंगे। लेकिन एक बात जरूर है साथ में मैं कहना चाहूंगा जी, चाहे जो भी परिस्थिति हो, अधिक से अधिक संख्या में लोग आकर के यदि वोट का अधिकार देंगे, जनतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेंगे, तभी जनतंत्र मजबूत होगा। इसलिए पुनः सबसे आग्रह है मैं जम्मू कश्मीर दर्शकों को जरा एक बार तस्वीरें भी दिखा दूं। जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो डेलीगेशन के सदस्य हैं जो जम्मू कश्मीर में जिन जिन जगहों पर चुनाव
की वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, उन तमाम पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से शांतिपूर्ण व्यवस्था जो है वो है जम्मू कश्मीर में और मतदान जो है उसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। मोहम्मद इमरान काजी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान जी, कांग्रेस ने तो स्वागत किया डेलीगेशन का, आप लोग क्या कर रहे हैं? डेलीगेशन के सदस्यों का स्वागत है कि नहीं? चुनावी प्रक्रिया को देख रहे हैं, शांति कितनी है जम्मू कश्मीर में ये देख रहे हैं, पाकिस्तान के एजेंडा जो वो बार बार चलाता रहता है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है, उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरीके से बेहद ही खुशहाली से चुनाव जो है वो हो रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए, जहां तक डेलीगेट्स का सवाल है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये क्लेम करती है कि कश्मीर एक इंटरनल मैटर है, फिर ये डेलीगेशंस के आने का वजह क्या है हमें समझ नहीं आ रही है। अच्छा, डेलीगेट्स को बुलाया गया, हम यहाँ पे फॉरेन मीडिया ने भी अप्लाई किया था कि हम जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को कवर करना चाहते हैं, पर उनको इजाजत नहीं दी गई। उनको भी अलाउ करना चाहिए था ताकि वो भी लोगों के बीच में जाए। अच्छा, वो भी लोगों को, जब वो इलेक्शन कवर करते तो वो लोगों के दिल की बात जान सकते। बाकी रही, आज 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, सेकंड फेज से आज इलेक्शंस का 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस हिसाब से लोग बढ़ चढ़ के इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, ये इस चीज को खूब अच्छे से दर्शाता है कि लोग पिछले 10 साल से कितने तंग आए हुए हैं। और पर्टिकुलरली पिछले 5 साल से जब एक आदमी के हाथ में पूरे जम्मू कश्मीर की बागडोर है, किनके? किसी की सुनवाई नहीं, एलजी के। अच्छा, यहाँ आप 90 एमएलए चुन के भी लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते हैं, तो एलजी बैठ के एक गवर्नर हाउस में बैठ के क्या वो 1.5 करोड़ लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं क्या? और बदकिस्मती की बात तो ये रही कि भाजपा जितना क्लेम कर रही है सेंटर में गवर्नमेंट इनकी, यहाँ इनके अपने लोग थे। अगर ये अपना गवर्नर नहीं ला पाए, यहाँ पे यहाँ का लोकल गवर्नर नहीं दे पाए, यहाँ का लोकल एलजी नहीं दे पाए, कम से कम उनके एडवाइजर तो आने चाहिए थे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों की कुछ तो मदद हो सकती थी। आज वोटिंग का दिन है, आज तो कम से कम क्या आप इस बात को मानेंगे कि पहले चरण में जिस तरीके से मतदान हुआ 61% से अधिक जो है वो वोटिंग परसेंटेज नजर आया। आज भी हम सुबह से तमाम पोलिंग बूथ से हमारे तमाम सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो कम से कम ये स्वीकार करने में तो मोहम्मद इमरान काजी कोई गुरेज नहीं है ना कि चुनाव जम्मू कश्मीर में जिस शांतिपूर्ण व्यवस्था से हो रहे हैं इसके लिए प्रशासन जो है वो बधाई की पात्र है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त में जहां इलेक्शंस में आई थी, जब यहाँ पे भाजपा, मतलब कोई भी तंजीम, ये मैं 90s की बात कर रहा हूं जी, हमने कभी यहाँ डेमोक्रेसी को झुकने नहीं दिया। हमने यहाँ पे हमेशा लोगों के भलाई के लिए जो हो पाया, हमने 4000-5000 वर्कर्स की कुर्बानी लगी हमारी इस जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में झुकने नहीं दी। ठीक है, आज ये बात करते हैं, बहुत सारे लोग हमें देखते हैं लाल चौक में झंडा चढ़ाया, फलानी जगह झंडा चढ़ाया। क्या इससे पहले हम झंडा नहीं चढ़ाते थे यहाँ पे? नहीं तो उमर अब्दुल्ला इससे पहले डल लेक में कहा, उमर अब्दुल्ला इससे पहले डल लेक में, मुझे तो याद नहीं है। एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की वजह से आप ये नहीं बोल सकते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। आज लोगों का ये रोष है, लोगों का जो ये बढ़ चढ़ के अपने नुमाइंदे को चुनने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस वक्त एक मैसेज है जो आपने हमारे साथ किया, इस स्टेट को जो 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त, हमारी इज्जत, समझ गया, 370-35 को खत्म किया। ठीक है, मेरे साथ और भी कई मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका धीरे धीरे रुख करूंगा, लेकिन इससे पहले हमारे सहयोगी आयुष शर्मा की एक रिपोर्ट में दिखाता हूं। नजफगढ़ में कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हैं उनके लिए पोलिंग 370 के बाद का ये पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र का ये महापर्व जिसमें सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग थे जो इस महापर्व में लोकतंत्र के
पीछे रह गए थे। वो पीछे इसलिए रह गए थे क्योंकि उनको कुछ परिस्थितियों के चलते विस्थापित होना पड़ा। वो लोग अपने गांव में जाकर, अपने शहर में जाकर, अपने ज़िले में जाकर वोट नहीं डाल पा रहे थे। वो थे कश्मीरी पंडित। लेकिन अब कश्मीरी पंडितों को उनके विस्थापन के 3 दशक के बाद वोट डालने का अधिकार वहीं मिला है जहां पर वो विस्थापित होकर रह रहे हैं। ऐसे ही एक वोटिंग सेंटर जो दिल्ली के नजफगढ़ में बना हुआ है, वहां पर हम मौजूद हैं। यहां पर लोग एकाएक वोट डालने के लिए आ रहे हैं। कश्मीरियत के लिए, जमहूरियत के लिए लोग यहां पर वोट डाल रहे हैं। एक परिवार यहां पर मौजूद है, आप देख पाएंगे, और यहाँ पर लोग वोट डालकर निकले हैं। एक प्यारा सा बच्चा भी हाथ में है, और ये भविष्य है कश्मीर का। जो यूथ यहाँ पर है, जो बच्चे यहाँ पर है, ये आने वाले दिनों में कश्मीर का भविष्य तय करेंगे, हिंदुस्तान का भविष्य तय करेंगे। सर, वोट डालकर आप निकले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने समय के बाद मौका मिला वोट डालने या ये अपना एक कीमती वोट है जो हम अपने जे.एंड.के के लिए डाला है। मतलब जे.एंड.के की प्रोग्रेस। जरा दर्शकों को जो एक ट्रेंड होता है उंगली दिखाने का कैमरा में कि आपने वोट किया है, यू हैव कास्टेड योर वोट। So it is very good. It is looking good. कि we have casted a vote. So we just want that all the progress of the nation, of the state, it should go. It should reach to the next level. क्योंकि देखिए 2014 के बाद से चुनाव नहीं हुए थे। 370 के बाद का ये जो पहला चुनाव है, इसमें एक खास तौर पे भूमिका कश्मीरी पंडितों की इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि विस्थापन के बाद से आप लोगों को वहाँ अब वोट डालने का मौका मिल रहा है जहाँ पर आप लोग रहते हैं। नज़दीक में एक वोटिंग सेंटर खोला गया। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि आज की डेट में जितना इम्पॉर्टेंट है एक वोट, क्योंकि आज की डेट में इट इज़ माई फर्स्ट वोट कि मतलब पहली बार मेरा वोटर कार्ड एक बना है जो एक जहाँ का मैं हूँ। और BLO साहब, हमारे जो JS सोडी साहब हैं, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है। मतलब एक एक फॉर्म और एक जितना थ्रू आउट अक्रॉस दिल्ली NCR उन्होंने लोगों को असेंबल किया है कि नहीं, यू शुड बी अवेयर कि ये वोट कितना इम्पोर्टेंट है कि आगे की जनरेशन्स के लिए और आगे के फ्यूचर के लिए। मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कास्ट वोट एंड टू बेनिफिट द नेशन एज वेल एज द स्टेट। आपने भी वोट किया मैम, कैसा लगा वोट करके इतने सालों के बाद ऐसा मौका मिला? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि JS सोडी साहब ने हमें ये हेल्प किया ये फॉर्म फिलअप करने में और यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो मैं बहुत ही ज़्यादा आज प्राउड फील कर रही हूँ कि एक इंडियन सिटीज़न होने के नाते मैं वोट कर पाई। और अपनापन फील होता है जब हम वोट करते हैं देश के लिए, अपने शहर के लिए, कश्मीर के लिए। जब आप लोग वोट करने के लिए आप लोग निकले हैं तो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है, जो आपकी जड़ें हैं उनसे आप एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको तो पता ही है कश्मीरी पंडित्स ने क्या क्या फेस किया है आज तक। तो दिस चांस इज़ रियली एवरीवन मस्ट वोट। एक भी वोट ज़ाया नहीं होना चाहिए, सबको आना चाहिए और वोट करना चाहिए। 370 के बाद भी ये पहला चुनाव है जो कश्मीर में हो रहा है विधानसभा का, और ऐसे में कश्मीरी पंडितों के लिए एक सुविधा बनाई गई कि आप जहां पर विस्थापित होकर रह रहे हैं वहीं पर आप वोट डालिए, वहीं वोटिंग सेंटर आपके लिए बनाया गया है। तो ये फैसिलिटी कहीं ना कहीं अच्छी मिली है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है क्योंकि ऐसे तो कोई वोट नहीं कर पाएगा, सारे कश्मीर नहीं जा सकते हैं। एज सच कोई जाता नहीं है क्योंकि अब आपको तो पता ही है क्या क्या हालत हुए हैं वहाँ पे। बट ये फैसिलिटी, हाँ, इससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है वोटिंग में क्योंकि लोग डेफिनेटली आएंगे, उनको जाना नहीं है किसी दूसरे स्टेट या कहीं वोट करने के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है पंडित्स के लिए। एक अच्छी फैसिलिटी मैम मिली है, जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं वहीं पर वोट डालने का मौका मिला है। अच्छा लगा पहली बार वोट डालकर, और सोडी साहब की वजह से जो हेल्प मिली उस वजह से भी बहुत अच्छा लगा। और अपना कश्मीर, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि 90s का जो भी था वो जी, उसके बाद से पहली बार वोट डालना ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आपने रिएक्शन सुने किस तरीके से तमाम जो विस्थापित कश्मीरी पंडित दिल्ली के नजफगढ़ में रह रहे हैं, उन्होंने जब मतदान किया तो अपने बातों को रखते हुए नजर आए। मैं डॉक्टर धनंजय गिरी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करता हूं। डॉक्टर साहब, आपने सुना किस तरीके से मोहम्मद इमरान काजी जो है वो पूछ रहे हैं कि आप बाहर के लोगों को बुलाकर क्या दिखाना चाहते हैं?